नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। देखिए, रस 9 प्रकार के होते हैं, यानी कि रसों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। और यदि ये पूछा जाए कि रस के तत्व बताइए, रस के तत्व या इसी को अंग भी कहते हैं, अंग के अलावा इसी को अवयव भी कहते हैं, यानी कि रस के अवयव। तो ये 4 तरह के बताए गए हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये जो है अस्थाई भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अस्थाई भाव रति, उत्साह, हर्ष, क्रोध, भय, जुगुप्सा, शोक और इसके अलावा विस्मय और निर्वेद, यानी कि अस्थाई भाव जितने रस हैं उतने अस्थाई भाव होते हैं। तो रसों की संख्या कितनी है? 9 है। जैसे श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक, विभत्स, करुण और अद्भुत, शांत। तो इस प्रकार से 9 रस माने गए हैं। अब रसों के जो अस्थाई भाव हैं वो भी 9 हैं। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं, देखते हैं कि ये रस रौद्र रस का अस्थाई भाव। जैसे आप प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। तो देखिए, जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, हास्य का हास्य, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या उसी को घृणा भी कहते हैं, अद्भुत का आश्चर्य होता है या उसी को विस्मय भी पढ़ा जाता है, शांत रस। तो शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो निर्वेद या निवृत्ति है। इसके बाद जो 10वां रस था, विश्वनाथ ने दिया था, तो ये था वात्सल्य रस। इसको वात्सल्य रति या अनुराग भी इसको कहते हैं, जो बच्चे के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इसके बाद 11वां जो रस था वो भक्ति रस है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया था। इसका जो अस्थाई भाव था वो भगवत विषयक रति या उसी को अनुराग भी कहते हैं। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, आप इसको जवाब देते रहिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 1 मिनट जरा इधर आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन पर नंबर 1 पे। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो कह रहा भय, घृणा, क्रोध, शोक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। दूसरा देखिए, जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थाई भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थाई भाव को जागृत करती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो यह जुगुप्सा जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव है, विभत्स रस का। चौथा देख लीजिए, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, यानी कि बी ऑप्शन है। 5वां नंबर देखते हैं। रस में कितने रस माने, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में आपका टोटल 9 रस माने जाते हैं, यानी कि आपका ये डी ऑप्शन सही है। पहले में है 6, 7, 8 और 9, यानी कि डी ऑप्शन 9 रस माने जाते हैं। छठा का देख लीजिए, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो शोक किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो देखिए, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शोक करुण रस का अस्थाई भाव होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुराग, अनुराग किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो देखिए, 7वें में आपका कह रहा अनुराग किस रस का अस्थाई भाव है। तो अनुराग आपका देख लेते हैं, फटाफट जवाब देते रहिए। अनुराग आपका वात्सल्य रस का स्थायी भाव है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए, वीर रस का स्थायी भाव कह रहा भय, शोक, निर्वेद, उत्साह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, यानी कि डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां। कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है?
तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। और देखते हैं शांत रस, हास्य रस, करुण रस, ये सब ऑप्शन नहीं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, यानी बी ऑप्शन। अब इसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। 11वां का क्वेश्चन है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। तो इसमें से कौन सा रस होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए वात्सल्य रस है, क्योंकि बच्चे के प्रति प्रेम, या यहाँ पे कान्हा जी अपने मैया से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, यानी कि यहाँ पे वात्सल्य रस है। अब आगे बढ़ते हैं, बौरव सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाज सरथही, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो करो अरिहा समर्थही। अब इसमें तो कौन सा रस होगा? तो देखिए, इसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस और भक्ति रस। तो इसमें से आपका कौन रस होगा? तो इसमें से आपका रौद्र रस होगा, रौद्र रस होगा। अब देखिए, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, कह रहा जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमि डारो डारो फोरी, सकव मोरी मूसक जिमि तोरी। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये लक्ष्मण जी गुस्सा में कह रहे हैं कि जो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ, कह रहे हैं कि रामचंद्र जी से कहते हुए कह रहे हैं कि यदि आपका अनुशासन मैं पा जाऊं तो ये कंदुक यानी कोहड़े की तरह से जिस ब्रह्मांड पे हम लोग खड़े हैं, इसे हम कोहड़े की तरह से उठा लेंगे और इसे कांचे घट जिम डारो फोरी, यानी कि इसको घड़े के समान इसको हम फोड़ सकते हैं। सकव मेरी मूसक जिमि तोरी, यानी कि लक्ष्मण जी के क्रोध पर इसका व्याख्या किया गया है। तो इसमें से कौन सा रस होगा? देखिए, वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। तो इसमें से कौन सा रस होगा? तो फटाफट जवाब देते रहिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, यानी कि रौद्र रस। अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर, कह रहा मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। यानी कि जो आपका मन है, ये मन से कहा जा रहा है कि जो आपका तन है ये कागज के पुतले की तरह है, इस पे थोड़ी सी अगर बूंद पड़ जाए, बारिश की बूंद पड़ जाए, तो यह क्षण भर में ये गल जाएगा। तो इस पर आप गर्व क्यों इतना करते हैं? यानी कि इस पर कौन सा जो है रस है, इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, संयोग रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो इन रसों में आपका कौन सा रस होगा? तो देखिए, इसमें शांत रस होगा, या किसी पे यदि उदाहरण दिया जाए तो वहाँ पे शांत रस होता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर, कह रहा हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। यानी कि ये राजा दशरथ जी अपने राम के वनवास जाने के उपलक्ष्य में, यानी कि वो शोक कर रहे हैं, कह रहे हैं हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। वो सुख यानी कि दुख प्रकट कर रहे हैं कि हे राम, आप जब चले गए तो मैं किसके सहारे जीवित रह सकता हूँ। तो इसमें से आप कुछ चारों पंक्तियों में से, यानी इस पंक्ति में चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे पहला है भक्ति रस, करुण रस, रौद्र रस और हास्य रस। तो देखते हैं इसमें कौन सा रस होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि करुण रस। आगे पढ़िए, देखते हैं 16 नंबर में कौन सा रस होगा। कह रहा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यानी कि यहाँ पर सीता जी के हरण पर राम जी विलाप कर रहे हैं और उनको खोज रहे हैं। तो वो पशु पक्षियों या प्रकृति से, पेड़ों पौधों से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे खग हे मृग, यानी कि हे पशु पक्षी, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी कि तुमने हमारी सीता को देखा है। तो वो पक्षियों से सवाल जवाब कर रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता नयनी।
तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, यानी कि करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, तो इसमें से कौन सा रस होगा। तो यहाँ पे देखिए वो वियोग कर रहे हैं, यानी कि वियोग श्रृंगार होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर में कह रहा खद्दर कुर्ता भको भक भको, खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। यानी कि यहाँ पर खद्दर कुर्ता पहन करके, भकभको पहन करके नेता जैसी चाल चल रहे हो, तो इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर हास्य रस होगा, हास्य रस। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर देखते हैं। करा शोक बिकल सब रोहि रानी, रूप शील बज तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। यानी कि यहाँ पे देखिए यह शोक बिकल सब रोहि रानी, यानी कि शोक, तो यहाँ पे आपको पहले ही मिल गया कि शोक, तो इसका जो अस्थाई भाव होता है यानी कि करुण, इसमें कौन सा रस होगा, तो इसमें करुण रस होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।